आप लोगों ने तय करना है कि तेलंगाना का भविष्य किस पार्टी के हाथ में। जिस गाड़ी का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में हो वो तेलंगाना को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकती। जिस गाड़ी का स्टीयरिंग राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में हो वो ही तेलंगाना को सही रास्ते पर ले जा सकती। अभी अभी आजादी के 75 साल समाप्त हुए। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी ने बड़े धाम धूम से कोरोना हारने के बावजूद मनाया। अमृत महोत्सव मनाने के बाद उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल 2023 से 2047 तक के 25 साल ये आजादी का अमृत काल है। और आजादी के अमृत काल संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। उन्होंने 130 करोड़ भारतीयों के सामने लक्ष्य रखा है कि हर क्षेत्र के अंदर जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो तब हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सबसे प्रथम हो, भारत ही प्रथम हो, ऐसे भारत की रचना करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसकी नींव डालने का समय है। चाहे 2023 का तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की और तेलंगाना की जनता ने तय करना है कि देश किसके हाथ में सौंपना है। अपने परिवार का सोचने वाले लोगों के हाथ में पहुंचना देना है या समग्र देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोचने वाले पार्टियों के हाथ में। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले नेतृत्व के हाथ में देना है या एक भी घोटाले के बगैर 10 साल शासन कर कर चट्टान की तरह एक मजबूत भारत की रचना करने वाले नेतृत्व के हाथ में। और ये निर्णय करने का समय अगले महीने है। इसलिए मैं आज किशन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वैसे तो कोइंसिडेंट है कि कल ही नोटिफिकेशन बाद पड़ा है और आज मुझे आपके सामने खड़ा होकर मेरी बात करने का उन्होंने मुझे मौका दिया। मित्रों, इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मुझे मालूम है जिस मंच पर से जिन लोगों के सामने कह रहा हूं उनके लिए चीजें कभी सहन करने का ईश्वर ने मौका नहीं दिया है। मगर जो 60 करोड़ लोग हैं हमारे भाई बहन हैं। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था, जिनके घर में शौचालय नहीं था, जिनके पास घर ही नहीं था, पीने का पानी नहीं था, घर में गैस का सिलेंडर नहीं था, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, जिनको भरपेट खाने के लिए अनाज मुहैया नहीं कराया जाता। 9 वर्ष के अंदर वो 60 करोड़ लोग मतलब 10 करोड़ परिवार, 11 करोड़ परिवार को 3.5 करोड़ लोगों को घर दिया, 9 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 3 करोड़ घरों के अंदर बिजली पहुंचाई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज उन लोगों को देने की व्यवस्था करी है। कम से कम हर बच्चा भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। अभी अभी जावड़ेकर जी कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना आया तब मैं भी मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था में शामिल था। दुनिया भर के लोग अपने देश की चिंता नहीं करते थे। ये पश्चिम के देश, यूरोप के देश अपने देश की चिंता नहीं करते थे। हर रोज कहते थे भारत का क्या होगा, और चिंता वाजिब भी थी।
130 करोड़ की आबादी, कंपेरेटिवली हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, क्या होगा। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ, सारी दुनिया ने स्वीकार करा कि कोरोना के सामने सबसे अच्छी लड़ाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लड़ा है। कारण क्या? दुनिया भर में कोरोना के सामने लड़ाई सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग मिलकर कोरोना के सामने लड़े, तब जाकर हम जीते। जब मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, राहुल बाबा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी ने जनता कर्फ्यू किया, केसीआर गारू मजाक उड़ाते थे। मोदी जी ने घंटी बजाकर जागृति लाने की बात करी, केटीआर ने हास्यास्पद निवेदन किया था। मोदी जी कोरोना का वैक्सीन देने की शुरुआत करी, राहुल गांधी ने कहा कि तो मोदी वैक्सीन है, भरोसा मत करिए। मित्रों, अमेरिका जैसे लोगों को, देशों में भी वैक्सीनेशन करते 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 और वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट लेने में कई दिन लग गए, कई माह लग गए। भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों का वैक्सीन, चाहे अरबोपति हो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसको देने की व्यवस्था हुई और अपने मोबाइल पर मोदी जी के हंसते फोटो के साथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ गए।